मैं जितेंद्र सिंह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग हमारे छोटे से प्रयास जो वीडियो बनाकर हम डाल रहे हैं मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से, तो इसको आप लोग जो प्यार और स्नेह दे रहे हैं इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है हम लोग को गांधी जी का शिक्षा पर विचार आज हम लोग का टॉपिक है। शिक्षा पर विचार, ये आज हम लोग का टॉपिक है कि गांधी जी का शिक्षा पर क्या विचार था। तो देखिए, हर जो है बड़े बड़े लोगों का अपना विचार होता है, लेकिन गांधी हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं, इसलिए गांधी जी के शिक्षा को जानना हम लोगों के लिए जरूरी है और परीक्षा के लिए उपयोगी भी हो जाता है। तो गांधी जी के लिए शिक्षा से आशय था, गांधी जी के लिए शिक्षा से आशय था शरीर, ध्यान रखिएगा कि शरीर, आत्मा, शरीर, आत्मा एवं जो है जैसे जिसको हम लोग दिमाग कहते हैं, मस्तिष्क, मस्तिष्क का जो है ये तीनों का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास, ये गांधी जी का मूल मंत्र था शिक्षा पर कि जो है शरीर, आत्मा एवं मस्तिष्क इस तीनों का विकास होना चाहिए, ऐसा शिक्षा होना चाहिए हमारे देश में। गांधी जी का कहना था, उनका विचार था कि साक्षरता शिक्षा का आदि व अंत नहीं है, यह केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा महिला और पुरुषों को शिक्षित किया जा सकता है। साक्षरता स्वयं में कोई पूर्ण शिक्षा नहीं है। उनका विचार था कि बच्चों को शुरू से ही हस्तशिल्प की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सके। अपने बच्चों को हस्तशिल्प की शिक्षा प्रदान कर प्रत्येक विद्यालय आत्मनिर्भर बन सकता है, बशर्ते छात्रों के द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं को राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाए। उनका यह मत भी था कि वास्तविक शिक्षा जो आत्म विकास में सहायक हो, शारीरिक व्यायाम आदि द्वारा प्रदान की जा सकती है। दूसरे शब्दों में शारीरिक अंगों का कुशल प्रयोग बच्चों में उत्तम व शीघ्र आत्म विकास उत्पन्न करता है, लेकिन जब तक मस्तिष्क व शरीर का विकास साथ साथ नहीं होगा तब तक मस्तिष्क व शरीर का विकास व्यर्थ हो जाएगा। इन्होंने कहा माने यानी कि जो आत्मा को जागृत किया जा सके, मस्तिष्क और शरीर के विकास का मुख्य रूप से मेरे कहने का यह तात्पर्य है, गांधी जी का कहना था कि आत्मा को जागृत किया जा सके। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य था हृदय को संवेदनशील बनाना। गांधी जी यह मानते थे कि मस्तिष्क व आत्मा का उच्चतम विकास किसी तरह की शैक्षणिक व्यवस्था में संभव है। प्रत्येक हस्तकला की शिक्षा केवल यांत्रिक ही नहीं वैज्ञानिक भी है। जैसे बच्चा यह जानने की प्रक्रिया या जानने की कोई प्रक्रिया क्यों और किस प्रकार संचालित होती है यह करे तो अच्छा होगा। गांधी जी विश्व में मिलने वाली उच्चतम शिक्षा के विरोधी नहीं थे। उनके विचार में शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य जो है शामिल होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि क्या क्या इन्होंने जो है इस बारे में कहा। गांधी जी विश्व में मिलने वाली उच्चतम शिक्षा के विरुद्ध नहीं थे। उनके विचार में शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य सम्मिलित होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? जैसे कि पहला आप देखेंगे, गांधी जी ने कहा कि राज्य शिक्षा को जितना प्रयोग में लाता है, जितना
प्रयोग में लाता है उसके लिए भुगतान अवश्य करे, उसके लिए भुगतान अवश्य करे। इन्होंने पहला ये रखा। दूसरा था कि गांधी जी उस समस्त उच्चतर या हायर शिक्षा के विरोधी थे जिसका भुगतान सामान्य राजस्व से किया जाता है। यह उनका कहना था। दूसरा कि जो हायर एजुकेशन है यानी कि उच्चतम जो शिक्षा है, इस शिक्षा पर जो भुगतान होता है, जो खर्च होता है, वह अगर सामान्य राजस्व से इसकी पूर्ति की जाती है तो इसके वो विरोधी थे। तीसरा नंबर उनका यह कहना था कि हमारे विश्वविद्यालय में आर्ट की शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय निरर्थक है क्योंकि इसके परिणाम में शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी मिलती है। उनका कहना था गांधी जी का। अगला उनका कहना था कि विदेशी भाषा के माध्यम से प्रदान की जाने वाली उच्च शिक्षा राष्ट्र के लिए आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से अपूरणीय क्षति है। गांधी जी के अनुसार इसमें बहुत आर्थिक बचत होगी जिसमें छात्रों के एक वर्ग को अलग कर दिया जाए जो केवल वही सीखें जो विश्व की विभिन्न भाषाओं में सीखने योग्य है, वह उसका अनुवाद अपने देश या प्रांत की भाषा में करें। विश्वविद्यालयों को, गांधी जी का कहना था कि विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बना देना चाहिए। राज्य साधारण रूप से उन्हीं को शिक्षित करे जिनकी सेवाओं की उन्हें अत्यंत आवश्यक हो। शिक्षा के माध्यम को किसी भी कीमत पर जो उस बदला जाना चाहिए ताकि प्रांतीय भाषाओं को उनका उचित अधिकार मिले। गांधी जी का कथन था कि उच्च शिक्षा में वो अस्थायी अव्यवस्था को पसंद करेंगे जिसमें व्यक्ति की क्षति होती है और जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। गांधी जी यह कहते थे कि उच्च शिक्षा के विरोधी या दुश्मन नहीं है बल्कि उस शिक्षा के विरोधी हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जा रही है। उन शिक्षा का गांधी जी विरोध कर रहे थे जो ब्रिटेन हुकूमत के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जा रही थी। उनकी योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक पुस्तकालय होंगे, प्रयोगशालाएं होंगी, वह अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए अच्छी अच्छी संस्थाएं होंगी। गांधी जी जो है इस संदर्भ में देश के, उनका मानना था कि देश के पास केमिस्टों, इंजीनियरों एवं विशेषज्ञों व्यक्तियों की एक फौज होनी चाहिए जो समाज की सेवा कर सके, उन लोगों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा कर सके जो अपने अधिकारों और आवश्यकताओं के प्रति सचेष्ट हैं, तथा जितने भी विशेषज्ञ हैं वे सभी विदेशी भाषा के स्थान पर अपनी देशी भाषा को बोलेंगे। उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान लोगों की सामान्य संपत्ति होगी। वहां पर वास्तविक रूप से नकल के बजाय मूल कार्य करने होंगे जिसका व्यय सामान्य व सही तरीके से वितरित होगा। एक अवसर पर गांधी जी ने यह व्यक्त किया था अपना मत, यह उन्होंने बात कही थी कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों तरफ दीवार हो और सब खिड़कियां बंद हो। मैं चाहता हूं कि मेरे घर के हर जगह की संस्कृति का प्रकाश फैले। हम यह भी चाहेंगे कि हमारे जो युवक और युवतियां हैं जिनकी साहित्य में रुचि हो, विश्व की अन्य भाषाओं व अंग्रेजी साहित्य को जितना पढ़ना चाहें पढ़ें, और तब मैं उनसे आशा करता हूं कि वे इसका लाभ भारत को अन्य देशों के समान रूप से दें, जैसे जगदीश चंद्र बसु, रविन्द्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन
रे आदि ने भारत को दिया था, अपने देश को दिया था। गांधी जी ने एक बात कहा था। फिर गांधी जी ने कहा कि लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि एक भारतीय अपनी मातृभाषा को भूल जाए, बहिष्कार करे या उससे लज्जित हो या कभी ऐसा महसूस करे कि वह अपनी मातृभाषा में सोच ही नहीं सकता या उच्चतम विचार व्यक्त ही नहीं कर सकता। यह गांधी जी का यह कहना था कि ऐसा हम पसंद नहीं करते हैं। गांधी जी जो है पंडित खर्रे की उस प्रस्ताव से हृदय से सहमत थे जिसमें यह कहा गया था कि संगीत को प्राथमिक शिक्षा स्तर से लागू कर दिया जाए। शारीरिक प्रशिक्षण, हस्तशिल्प, चित्रकारी एवं संगीत आदि की शिक्षा भी साथ साथ प्रदान की जानी चाहिए, जिससे हमारे जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, यानी कि लड़के लड़कियों से उनका उच्चतम कौशल प्राप्त किया जा सके एवं उनके कार्य के प्रति उनमें रुचि जागृत किया जा सके। गांधी जी के अनुसार संगीत से आशय लय और ताल से है, जिसका प्रभाव विद्युत की भांति होता है और यह शीघ्र ही शांति प्रदान करता है। आधुनिक संदर्भ में इसका कभी भी राष्ट्रीयकरण नहीं हो। गांधी जी कहा करते थे कि स्वयं सेवी जैसे स्काउट के बच्चे व सेवा समितियों पर अगर मेरा थोड़ा सा भी प्रभाव हो तो मैं राष्ट्रगीत के साथ साथ अन्य गीत भी उनके लिए आवश्यक बना दूं और चाहूंगा कि प्रत्येक कांग्रेस सम्मेलन में बड़े बड़े संगीतकार हों और सभी को संगीत की शिक्षा दें। गांधी जी का मानना था कि यह विचार जो है माने जो शिक्षा दी जा रही है इससे बुद्धि का विकास, उनका कहना था कि बुद्धि का विकास केवल किताब पढ़ने से नहीं होता है, बल्कि इस बात को स्थान दिया जाना चाहिए कि कलाकारों के कृतियों को वैज्ञानिक तरीके से अपनाने से मस्तिष्क का शीघ्र विकास होगा। उनका यह मानना था कि यदि लोग स्वयं को साधारण कर्मचारी अथवा श्रमिक की भांति समझें तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान अपने आप हो सकता है। गांधी जी सदैव बच्चों को मौखिक शिक्षा दिए जाने के पक्षधर थे। उनके विचार के अनुसार कम आयु के बच्चों में अक्षर ज्ञान एवं पढ़ने की योग्यता उन्हें सामान्य ज्ञान अर्जित करने से वंचित कर देता है, जबकि बच्चे बिल्कुल नए होते हैं और उनकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है। अतः कोई भी बात मौखिक रूप से सुनकर बहुत ही शीघ्र जो है वो बच्चे क्या करते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। साक्षरता प्रशिक्षण से नैतिक स्तर में जरा सी भी बढ़ोतरी नहीं होती, किंतु चरित्र निर्माण इस प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। गांधी जी भारत में प्राथमिक स्तर तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के प्रबल पक्षधर थे। उनकी यह धारणा थी कि हम इसकी वास्तविकता को तभी अनुभव कर सकेंगे जब बच्चों के मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक विकास के लिए उन्हें उपयोगी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। गांधी जी कम खर्चीली शिक्षा पद्धति को पसंद करते थे जिसका आधार किसी अनुचित लक्ष्य से न जुड़ा हो। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा मित व्ययी पद्धति नीति शास्त्र के उच्चतम आदर्शों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाती। उसी प्रकार सच्ची आचार संहिता अपने नाम के अनुसार योग्य होनी चाहिए और उसी के साथ कम खर्चीली भी होनी चाहिए। गांधी जी ने वैज्ञानिक स्तर की शिक्षा का भिन्न भिन्न रूपों में मूल्यांकन किया। वे चाहते थे कि बच्चों के हाथ, मस्तिष्क और हृदय का विकास उचित रूप से हो सके। जैसे कि उनका मानना था कि योग्य आहार के अभाव में
हाथों में काम करने की शक्ति नहीं रह पाती तथा आत्मा सदैव उपेक्षित रहती है। गांधी जी ने टिप्पणी की थी, एक बार उन्होंने कहा था कि बुद्धिमान जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को गलती करने पर मना नहीं करते। उदाहरण के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि यदि कोई बच्चा एक बार अपनी उंगली आग के तरफ ले जाता है तो हाथ जलने का अनुभव होने पर दोबारा वह गलती नहीं करेगा। यह जो ज्ञान है यह व्यवहारिक ज्ञान है, यानी कि इससे बच्चा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। अब जो है आप देखेंगे कि गांधी जी के लिए शिक्षा का उद्देश्य हृदय को जागृत करना, जागृत हृदय के माध्यम से निष्क्रिय आत्मा को जागृत करना, जागृत हृदय व मस्तिष्क के अनुसार अच्छाई व बुराई में अंतर समझकर सर्वोत्तम रास्ते पर चलना इत्यादि था। यह जो है गांधी जी का शिक्षा पर विचार था, जो परीक्षा के लिए उपयोगी था, जो आपके सामने हमने रखने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत।